किसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका एक लौता बेटा था, रामनाथ। माँ बेटे बहुत ही गरीब थे। वह औरत बर्तन साफ करती और लोगों के कपड़े धोती। इसी तरह से अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। रामनाथ जब बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटे, अब मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं रही। तुम्हें ज़रूर कोई काम ढूंढना चाहिए और इसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। अच्छी बात है माँ, रामनाथ ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल गया। जहाँ कहाँ भटका मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। भटकते भटकते वह एक सेठ के घर पहुँचा। रामनाथ ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? सेठ ने जवाब दिया, हाँ, ज़रूरत तो है। उसी समय से रामनाथ को नौकर रख लिया। पहला दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने अपने नए नौकर से कुछ नहीं करने को कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने कोई भी काम नहीं दिया। तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। रामनाथ को यह सब बहुत ही अजीब लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसे किस लिए नौकर रखा है। उसने सेठ से जाकर पूछा, मालिक, आप मुझे कोई काम करने देंगे या नहीं? सेठ ने जवाब दिया, हाँ, दूंगा, इसलिए कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगले दिन सेठ ने रामनाथ को एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए कहा और इसके बाद 4 बड़े बड़े बोरे लाने को कहा और सफ़र के लिए 2 ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया। एक ऊँट पर बैल की खाल और बोरे लाद दिए गए। दूसरे पर सेठ खुद सवार हो गया और वे लोग चल पड़े। जब वे एक पहाड़ के पास पहुँचे तो सेठ ने ऊँटों को रोक दिया और रामनाथ को बोरे और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। रामनाथ ने ऐसा ही किया। तब सेठ ने कहा कि रामनाथ, बैल की खाल को उतारकर उस पर लेट जा। रामनाथ की समझ में कुछ नहीं आया कि यह सेठ जी क्या कह रहे हैं, मगर उसने मालिक से कुछ भी नहीं पूछा और वैसा ही किया। जैसे ही वह बोल रहे थे वह बैल की खाल पर लेट गया और सेठ ने रामनाथ को खाल में लपेटकर एक बंडल सा बनाया और उसे अच्छी तरह कसकर बांध दिया। फिर वह एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने उस खाल को अपनी चोंच से चीरने लगे क्योंकि उसमें से ताज़ा मांस की गंध आ रही थी और वह दोनों पक्षी उस बंडल को उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंच और पंजों से नोचने लगे और उसे इधर उधर खींचने लगे। खाल फट गई और उसमें से रामनाथ लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो वह डरकर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ ले गए। रामनाथ उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसका सेठ जो पहाड़ के नीचे खड़ा था वह उसे देखकर चिल्लाया और कहा, वहाँ पर भूत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। रामनाथ ने अपने आसपास नज़र डाली तो वहाँ पर सचमुच ही बहुत ही हीरे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। वहाँ कई तरह के खूबसूरत हीरे धूप में चमक रहे थे। रामनाथ हीरे उठा उठाकर नीचे अपने सेठ के पास फेंकने लगा। सेठ ने उन हीरों को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बोरे में भरने लग गया। रामनाथ बहुत देर बाद दिमाग में एक ख्याल आया। वह बहुत गहरी सोच में पड़ गया और परेशान हो गया। उसने अपने मालिक से पूछा, मालिक, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूँगा? कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। सेठ ने जवाब दिया। सेठ ने अपने सारे बोरे भरे और वहाँ से चल दिया। रामनाथ ने जब अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि चारों ओर लोगों की हड्डियाँ थीं जो शायद सेठ के नौकर रहे होंगे।
रामनाथ को अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी और इससे पहले कि वह मुड़ सके एक बड़ा सा पक्षी उस पर झपटा और वह टुकड़े ही करने वाला था कि रामनाथ ने अपने होश कायम में रखे और अपने दोनों हाथों से पक्षी के पंजे जकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। पक्षी जोर से चीख पड़ा और रामनाथ को नीचे गिरा देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिर में वह पक्षी जमीन पर गिर गया और रामनाथ भी सुरक्षित जमीन पर आ गया। उस पक्षी के पैर छोड़ दिए और पक्षी हवा में उड़ गया। इस तरह रामनाथ मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसे वहीं सेठ फिर से दिखाई दिया। वह सेठ फिर से एक बार रामनाथ की तरफ आ रहा था। तब रामनाथ ने पूछा, सेठ क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? क्या उसके दिमाग में भूलकर भी वह बात नहीं आई कि उसका नौकर जिंदा लौट कर भी आ सकता है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसने रामनाथ को कोई दूर नहीं समझा और अपने साथ घर ले गया। सेठ ने रामनाथ को फिर से वैसा ही करने को कहा। सेठ ने उसे एक मरे हुए बैल की खाल उतार कर लाने को कहा। उसके बाद 2 ऊँट तैयार करने को कहा और बोरे लाने का हुक्म दिया। उसके बाद वह पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर पहुंचकर सेठ ने पहले की तरह ही रामनाथ को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने के लिए कहा। रामनाथ ने कहा, मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है, देखो ऐसे करना है। सेठ ने जवाब दिया और फैलाई हुई खाल पर लेट गया। जब रामनाथ ने तुरंत सेठ को लपेटकर खाल का एक बंडल बना दिया, उसे कसकर बांध दिया और एक तरफ जाकर छुप गया। सेठ चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर इसी समय वहीं 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वह खाल को चोंच और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा हुआ देखकर वह डर गए और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। वक्त बर्बाद मत करना, हीरे नीचे फेंको, जैसा मैंने किया था। रामनाथ ने नीचे से जोर से आवाज़ लगाई। तब सेठ उसे पहचान गया और डर और गुस्से से थर थर काँपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने रामनाथ से पूछा। जल्दी से मुझे जवाब दो, हीरे नीचे फेंक दो। जब मेरे पास काफ़ी हीरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है। जैसे ही रामनाथ ने यह कहा, वैसे ही सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और रामनाथ उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे पूरे भर गए तब रामनाथ ने उन्हें ऊँट पर लाद दिया और सेठ से कहा, अब जरा अपने इर्द गिर्द नज़र डालो। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला कहकर रामनाथ ने ऊँट का मुंह मोड़ा और अपनी माँ के घर की ओर चला गया। सेठ पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता रहा और धमकियां देता रहा, चिल्लाता रहा, मगर यह सब कुछ बेकार था। वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को अपने किए हुए कुकर्मों की सज़ा मिल गई और वह भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जबकि रामनाथ अब बहुत ही धनवान होकर अपने घर लौट आया। वह अपनी माँ के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसे ही फल तुम्हें भी मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।